गुड मॉर्निंग नीतू भाविन ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे। कान्हा जी की कृपा से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ लल्ला, नाना जी आए हैं, जाओ पूछ लो क्या लाए हैं। तो अब मैं नहा वहाँ ली हूँ, अब जा रही हूँ फूल तोड़ने। और लल्ला के लिए भी थोड़ा सा दूध लाऊंगी। मेरी छोटी वाली चाची के यहाँ गाय लगती है, तो बिल्कुल ताज़ा दूध मिल जाता है नहाने के लिए कान्हा जी के। मेरी पूजा भी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट नाश्ता। मैं कुछ नहीं की हूँ, मम्मी की है, क्योंकि भैया को अचानक था कि अचानक नहीं, भैया को आज जाना ही था, सिंगरौली के लिए निकलना था। तो मम्मी को पहले मतलब मेरे भैया को ये है कि दाल वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है, कि भिगो के दाल वगैरह जो बनती हैं हम लोग के यहाँ अपने रीवा क्षेत्र में बोलते हैं, इधर हर दाल को भिगो के और उसको पीस के और स्टीम करके बनाया जाता है। मेरे भैया को बहुत पसंद है। तो मम्मी उनको रात को 11:30 बजे 12 ऐसे टाइम में ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ रात को मम्मी जब हम लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे, फिर मम्मी बोली कि आज रुकोगे। मम्मी बोली फिर से रुकवा ला दो, रुकवा दा दो। तो भैया बोलनी कि नहीं को हमको जाएगा मम्मी, काम है हमारे वहाँ काम है, तो ना रुक पाओ। तो मम्मी को लगा कि दाल भिगो देते। मम्मी रात को दाल भिगोई और सुबह सबसे पहले मम्मी पापा जी को चाय दी, फिर अपना इस काम में लग गए। मैं नहा के पूजा वूजा की, फिर भैया को बना के नाश्ता दिया और मम्मी पैक करके भी दे दी हैं भैया के लिए। और बस हो गया। फिर उसके बाद घर का मतलब कोई जाता है तो घर का काम तो करते नहीं है, तो हम लोग आधे घंटे वेट किए, फिर उसके बाद घर का काम स्टार्ट किए। तो ये देखिए B1 B2 नहा लिए हैं, भाभी ही नहलाई हैं बच्चों को, और मम्मी चावल बिन रही हैं। देखिए किस तरह बैठी मेरे भी। मम्मी बोली क्या कर रहा है, तो हम बोले कि ये झिलमिल बोली कि दो बुआ मैं आज आपका ब्लॉग मैं बनाती हूँ। तो झिलमिल आज का ब्लॉग झिलमिल ही शूट करे, झिलमिल और वो शगुन दोनों मिलके आज का ब्लॉग मेरा शूट कर रही हैं। बोली कि वो आप काम करो, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। तो दोनों लगी हुई हैं। यह है कि बच्चे हैं तो मन लगा हुआ है बिल्कुल। और ये देखिए मैं हूँ और दीदी हैं, ये हम लोग मतलब कि मेरी शादी के पहले की फ़ोटो है और अब हो गया। और ये देखिए झिलमिल और बच्चों के साथ खेल रही। झिलमिल सबसे अच्छा है ना कि झिलमिल छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल लेती है, और B1 B2 बहुत खुश रहते हैं। झिलमिल सारा दिन झिलमिल दीदी करते रहते हैं। और अगर झिलमिल चली भी जाएगी ना, तो झिलमिल दीदी कहाँ चली गई ऐसे करते रहते हैं। तो हो गया बच्चे फुल मस्ती, मतलब कि नानी के यहाँ इस बार मतलब कि मेरे बहुत कम मायके आना जाना होता था, मतलब कि ना के बराबर। मुश्किल से आती थी तो एक हफ्ते लिए 10 दिन के लिए, फिर चली जाती थी। कभी नहीं इतना रुकना को मिला कि रुकूं उतने दिन, और तो नहीं रुक पाते थे क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब रहती थी, और इसी रीज़न से मैं कभी नहीं रुकती थी कि चलो अब यह है कि मुझे B2 को दिखाना है। तो अभी हूँ और अभी प्लान किया है कि देखिए 20 तक मैं निकल जाऊँगी। प्लान किया है, आगे क्या होता है नहीं जानती हूँ। तो अभी का प्लान है, मैं भाभी से बोल रही हूँ। फिर दोपहर का खाना मतलब कि घर में इतना काम, एक लोग चाहे काम करो, एक लोग चाहे खाना बनाओ। तो मैं नहा वहा के फ्री हो जाती हूँ, तो मैं खाना में लग जाती हूँ। और सब्जी भाभी सब्जी वगैरह सब काट उठ के जाती हैं हर एक चीज़। नहीं तो मैं काट ली, नहीं तो भाभी करके जाती। फिर भाभी मेरे काम करते करते नहाते, मतलब कि सब्जी भी छौंक लाऊंगी, दाल चढ़ाऊँगी, ये सब करते करते भाभी आ जाती हैं। तो हम और भाभी मिलके कर लेते हैं। तो फिर पापा का खाना मैंने आज दोपहर के खाने में बनाए थे भिंडी आलू की सब्ज़ी, खीरे का रायता और दाल फ्राई। पापा मेरे बिना दाल फ्राई के नहीं खाते हैं, खाना बहुत कम, मतलब कि जब उनको लल्ला भी सो के उठे हो। मम्मा चले ना घर चलते हैं, रुक जाओ। ये नाक के में का लगा है यहाँ यहाँ ऑक्सीजन लगा रहा ना, इसे नाक टड़ गया को। जा B1 कहाँ भाग रहे हो? पासिंग हाँ कहाँ चलते हैं, रुक जाओ। खाना खाया, किचन क्लीन किया, फिर हम लोग ऐसे बैठे इधर उधर करते रहे। फिर शाम हो गई तो मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद सोचा कि अचार जो कटहल का मैंने बनाया था उस दिन, तो ऐसे मैंने मतलब कि एक बर्तन में भर के रख दिया था उसको। दो मतलब कोई भी आप अचार बनाइए ना, तो किसी बड़े बर्तन में भर के रख दीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसको आप डब्बे वगैरह में जिसमें आपको जिसको खाना हो तो डब्बे में रखिए।
तो मैं बस अब जाऊँगी तो अचार बनाऊँगी। भाभी बोली कि आप ये काम कर लीजिए और मैं अचार बना लेती हूँ। भाभी से मैंने बोला कि भाभी आप खाना पीना देख लीजिए और मैं अचार कर लेती हूँ, नहीं तो ये रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अब ये मेरे को 2 दिन मैंने इसको ऐसे ही रखा है, फिर आज मैं बना रही हूँ इसको। तो मम्मी बोली हैं कि तेल वगैरह ले, तो हमको मम्मी बोली ज़्यादा तेल मत डालना, नहीं तो अचार में आप तेल डालते हो तेल उफनता है कहते हैं। तो ये कटहल का अचार मैंने उबाल के बनाया है इस बार। कटहल का अचार मैं फर्स्ट टाइम रख रही हूँ, मैं कभी नहीं रखती थी कोई भी अचार। वहाँ सासू माँ रखती थी और यहाँ आज मैं रख रही हूँ अचार कटहल का। तो कटहल का अचार मैंने छोटे छोटे बर्तन में बहुत सारे डब्बे में रखा है, छोटे मतलब कि डब्बे में छोटे छोटे डब्बे में रखा है, क्योंकि जितना अचार आपको खाना हो ना उतना निकालिए। अगर आप सब बहुत सारा अचार निकाल देते तो ख़राब हो जाता है। और ये मैं बना रही हूँ आम का अचार, और आम का अचार मैं इसमें बना रही हूँ तोर वाला अचार बना रही हूँ, जिसमें पानी रहता है, कहते तोर वाला। तो मैं तोर देखिए इतने सारे मैंने अचार कटहल और आम का ज़्यादा नहीं है, कटहल का बनाया अचार ज़्यादा है और आम का 2 डिब्बे अचार है। तो अब झलक बोली कि बहुत तोर वाला अचार बनाना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी दीदी है ना, उनकी जेठानी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। और प्रीति दीदी कभी भी अचार जब देती है ना तो झलक बोलेगी कि बुआ अचार लेके आना, तो हमेशा अचार भिजवाती रहती हैं झलक के लिए। तो फिर हो गया वो सब करने के बाद अब रह गए हैं B1 B2 इधर से उधर कर रहे हैं। B1 बोला मम्मा मुझे सुला दो, तो मैं बोली बेटा अभी तो 8 ही बज रहे हैं, आप अभी B2 तो सोया था दोपहर में आज, तो B1 नहीं सोए हैं। तो B1 कह रहे मम्मा सुला दो मुझे। और पता नहीं B1 को मैंने छोटी सी मतलब कि इन लोगों के लिए मैंने गाड़ी लेके आई थी, तो मैं भूल गई थी। B1 B2 अपने बैग में भर रख लिए थे, और जब आज कपड़े वगैरह रख रहे थे इन लोग को मिल गई। तो ये अभी ढूंढ रहे हैं गाड़ी अपनी। देखिए इतना शैतानी करते हैं, मतलब कि आप अगर बच्चे मामा के यहाँ आए हैं ना तो रोक टोक, आप अगर डांट दोगे ना पीछे 4 लोग खड़े रहते, क्यों डांट दिए, क्यों, करने तो जो करता है। और यही है कि ननिहाल मतलब कि आओ तो बच्चों को फुल आज़ादी मिलती है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बच्चे देखिए ये अपनी मस्ती कर रही हैं। आज्ञा का नाम आ गया झलक, और ये झलक ना बहुत परेशान करती है, भाभी को परेशान कर रही है, भाभी के पीछे पीछे लगी। हम लोग को जाना है, हम लोग को सोचा है ना, झलक बोली मम्मी चलो मंदिर, एक पास में मंदिर है वहाँ पहाड़ों पे है, तो झलक बोली चलो मम्मी। तो ही जिद कर रही है कि झलक अगर भाभी एग्री हो जाएंगी ना तो चाचा का लड़का बोला ट्रैक्टर से चलेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के चलेंगे। तो हम बोले, भाभी बोली कि हाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लायक है, घर में इतने सदस्य हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली में ही जाने लायक है। तो बस हो गया। फिर मिट्टू को खाना खिला दिया है, पहले उनको मैं सुलाऊंगी फिर मैं खाना खाऊंगी। भाभी बोली कि अभी काफ़ी टाइम है, बच्चों को खाना खिला दीजिए फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो बस मैं बच्चों को सुला दूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिए। तो बस बच्चे जिद कर रहे हैं, B1 बोल रहा है, B2 बोला है मम्मा आप मुझे सुला के भाग जाओगे ना। मैं बोली नहीं, कितना भी B2 मेरा सोए रहेगा, लेकिन B2 मेरा 9:30 तक में मतलब कि सो ही जाता 9:30 तक में। और B1 राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। बच्चे मेरे सो गए हैं और बच्चों को मैं सुला दी, फिर मैंने भी खाना पीना खाया। भाभी किचन क्लीन कर रही, भाई बोली जाइए अपना वीडियो वाला आप काम कर लीजिए अपना, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर आपको वीडियो अपलोड करना रहता है तो आप खड़ी रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ भी नेटवर्क का इशू है। तो बस हो गया, मैं सोचती हूँ मैं भाभी बोली हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो बस हो गया, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। आप लोगों से बार बार मैं यही कहती हूँ, नहीं तो आप लोग जो समझते होंगे मुझे, जो मेरा ब्लॉग पूरा देख रहे हैं ना, कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो उनको पता होगा हर एक चीज़। मैंने अपनी जर्नी बता रखी है, क्या कैसा हर एक चीज़ है। तो बस हो गया, जो भी अच्छा है, मायके में हूँ, अच्छा लग रहा है, मम्मी के साथ मिला है, माँ के साथ हूँ। और मम्मी हर वक्त मतलब कि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना तो मम्मी पीछे खड़ी रहती है मेरे। मैं बोली आ जाइए मम्मी थोड़ा, जो कैमरे के सामने नहीं आया है ना तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल उनको लगता है, लेकिन मैं चुपके चुपके शूट कर लेती हूँ वीडियो फिर भी। और बहुत मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं, मैं दिखाऊँ मतलब कि बहुत लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सभी लोग महसूस करते हैं कैमरे के सामने आना। तो बस यही है। मैं फिर भी उन लोग को भी, जैसे मुझे फर्स्ट टाइम में ब्लॉग मतलब वीडियो वगैरह बनाती थी ना, तो मुझे भी खुद अजीब लगता था कैमरे के सामने कुछ भी बात करना, कुछ भी कहना, ऐसा इन लोग को भी अजीब लगता है। लेकिन अभी बोल रही थी चाची, ये मतलब मैं अपने चाची में आंटी बोलती हूँ, आंटी जी बोलते हैं हम लोग। तो बोल रही थी कि
हम हूँ तो उन्हें ब्लॉग में ज़रूर देखे रहे तू एक दिन। तो हम बोले कि हाँ आंटी जी क्यों नहीं, आइए आप लोग। हम तो खुद ही चाहते हैं कि आप लोग आइए, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आंटी लोग चाची लोग महसूस करने लगती हैं, तो उसमें वीडियो जरूर को नहीं बनाती हूँ। तो बस जो भी है माँ के साथ मम्मी के साथ हूँ, सब लोग हैं, पापा है, मम्मी हैं, और भैया आज मेरे चले गए हैं सिंगरौली, क्योंकि उनको सिंगरौली काम है तो चले गए हैं। अब भाभी को लेने आएंगे अगले महीने, और मेरा प्लान ये है कि मुझे जाना है बीटू को 23 तारीख को इंजेक्शन लगवाना है। और अभी तो मैंने फुल प्लानिंग करके रखी है कि मुझे 23 को इंजेक्शन लगवाना है, फिर 15 या मतलब कि इसी 13 या 14 ऐसे सोचा है, 15 को निकल जाऊंगी इंदौर के लिए, और फिर देखते हैं उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि B1 की 22 जून से स्कूल खुल जाएगी, और उसको समर के मतलब उसको होमवर्क वगैरह हर एक चीज़ मिला है, और पता नहीं क्या करूँगी कैसे करूँगी, बस यही चलता है दिमाग में। लेकिन मुझे सबसे पहले ये लगता है ना कि मैं अपने बीटू का ऑपरेशन करा लूँगी। अभी मैंने सोचा है, अभी डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन 2 बार होगा, अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है तो 3 बार करना पड़ेगा। और एक ऑपरेशन मैंने बोला था आप लोगों से, आज फिर रिपीट कर देती हूँ, एक ऑपरेशन में कम से कम 3 से 4 महीने का गैप बोला है डॉक्टर करने के लिए। पता नहीं है, सोच रही कैसे होगा, बस यही है। लेकिन हाँ, कान्हा जी सब अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। और बस मतलब आप मायके आते हो ना, तो आपसे मिलने कोई ना कोई आता ही रहता, तो ही है, मिलने आता ही रहते हैं। लेकिन सब लोग बोलते हैं हर एक चीज़ की होगा जो होगा तो होगा, लेकिन कहने को सब कहते हैं, उनकी या तो उनकी कमी हर जगह होती है, उनका नहीं बोलूँगी तो मगर मैं उनका जिक्र भी होता है ना, तो आँख से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। और नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं यही बोलती हूँ ना, अपने आगे मैं अकेले रो लूँगी, लेकिन मैं अगर मुझे रोना है तो मैं कान्हा के सामने रोती हूँ कि कान्हा ऐसा जीवन दिया ही क्यों, आपने मुझे ऐसा जीवन दिया ही क्यों। लेकिन हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे अपना जीवन उनके लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए अपना जीवन देना है, मैंने दिया है, तो अब उनकी पालन पोषण, उनकी परवरिश, उनको अच्छा फ्यूचर, बस यही है मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, बस मेरे बच्चे वो ठीक रहें, और घर परिवार जो मुझे जिम्मेदारी, मैं कई बार आप लोगों से बोला, वो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ गए हैं, अपने जिम्मेदारियों को मैं 100% दूँगी, और बाकी का कान्हा सब मेरे साथ है। कान्हा को मैं हर वक्त हर पल, और कुछ ऐसे थॉट्स मन में आते भी है ना, नेगेटिव एनर्जी मतलब सॉरी नेगेटिव बातें कुछ भी मन में चलता भी है ना, बुरे बुरे गंदी कुछ भी वैसी बातें हैं, तो बस राधा कृष्ण करती रहती हूँ, राधे 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 करती रहती हूँ ना, तो सब अच्छा होता है, सब अच्छा होगा। अब मेरे जीवन में इससे बुरा क्या होगा, जो जीवन मेरे साथ जो मैंने स्थिति झेली है ना, उससे बुरा मेरे जीवन में कुछ हो भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन बस मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरे बच्चे ठीक रहें, बस मेरे बच्चे ठीक रहें, और घर परिवार जो जैसे सब लोग अच्छे रहें, सुखी संपन्न, अपने अपने जगह सब लोग ठीक रहें, अपने अपने घर परिवार में, अपने रिश्ते में सब लोग खुशी संपन्न रहे, बस इतना ही है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्लॉग में ये बोल देती, कुछ मुझसे बोलने बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, मुझे पता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।